हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अमीन्स। तो उसमें आज के पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले, जिसमें हमें देखना है कि अमाइंस को क्या बोला है, बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस की बेसिसिटी देखनी है। तो अमाइन बेस है, तो अमाइन बेस क्यों है उसके पीछे का रीजन हमें देखना है। अमाइन बेस है, उसकी बेसिसिटी देखना, ये तो पता चल गया, लेकिन वो बेस क्यों है वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए वो देखते हैं कि अमाइंस को बेस क्यों बोलते हैं। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, basic nature of amines is due to the presence of lone paired. Basic nature of amines is due to the presence of lone pair of electrons. ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसके ऊपर, ऑन नाइट्रोजन, ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के ऊपर अमाइंस में, ठीक है, अमाइंस में जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे। ठीक है, और उन लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अमाइन को बेसिक नेचर बोला है। तो अमाइन बेस है ये पता चल गया, क्यों बेस है ये भी पता चल गया। अभी देखो, अमाइन बेस है, इसके पीछे और कुछ रीजंस दिए हैं। दो साइंटिस्ट ने और अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किए हैं कि अमाइन बेस क्यों है। लाइक जब आप स्कूल में जाते हो, आपको लेट हो गया, तो आप क्लास में जाके कैसे अलग अलग रीजन बताते हो। मेन टॉपिक होता है हमारा कि लेट क्यों हुए हम। ठीक है, ये वाला टॉपिक मेन होता है कि कॉलेज में लेट क्यों हुए, स्कूल में लेट क्यों हुए हम। तो उसके पीछे क्या, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग रीजंस बताते कि आज गाड़ी नहीं मिली, या देरी से आया, या बीमार था, ऐसे अलग अलग रीजंस देते हम। तो यहाँ पे भी सिमिलर कंसेप्ट है। मेन जो स्टेटमेंट है हमारा, जैसे वहाँ पे था कि लेट हो गए, लेट क्यों हुए, तो यहाँ पे जो मेन स्टेटमेंट है हमारा वो है कि अमाइंस बेस क्यों है, अमाइन बेस क्यों है, ये वाला मेन स्टेटमेंट है। और उसके पीछे से क्या है फिर कि अमाइन बेस क्यों है, इसके पीछे रीजंस दिए। लाइक जैसे आप लोग देते हो कि स्कूल में लेट क्यों गए, कॉलेज में लेट क्यों गए, वैसे ही रीजंस यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं कि अमाइन बेस क्यों है। उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रीजंस बताए कि इस वजह से अमाइन बेस है। तो चलिए देखते हैं, जो दो साइंटिस्ट ने नेचर बताया है अमाइन का बेसिक, तो वो क्यों बताया और उनके रीजंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट ने बताया। जो पहला साइंटिस्ट है लेविस थ्योरी, जो लेविस साइंटिस्ट था उसने एक्सप्लेन की है लेविस थ्योरी। एंड जो सेकंड वाला था, सेकंड साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सप्लेन किया था लोरी ब्राउनस्टेड, लोरी ब्राउनस्टेड थ्योरी। ठीक है, तो ये दो थ्योरी हमें देखनी है यहाँ पे, लेविस थ्योरी एंड लोरी ब्राउनस्टेड थ्योरी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लेविस थ्योरी के बारे में, देन जो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि अमाइन बेस क्यों है, तो वो नेक्स्ट देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला लेविस थ्योरी का। ठीक है, लेविस थ्योरी कैसे आई है और लेविस थ्योरी के अनुसार अमाइंस बेस क्यों है, तो वो रीजन देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी अमाइंस आर बेस because it share its lone paired electron with other compound, ऐसा भी आप ले सकते हो, या with electron deficient species और कंपाउंड। ठीक है, जिसको चाहिए उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, मतलब उसके साथ जो भी कंपाउंड रिएक्ट होने वाला है उसके साथ वो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेयर करेगा। ठीक है, शेयरिंग की वजह से शेयर कर रहा है वो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड,
लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप और स्पेसिस और कंपाउंड, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप वहां पे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, लेविस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया है कि अमाइंस आर बेस, अमाइन बेस है, लेकिन क्यों? लेविस के अनुसार क्यों बेस है? तो उसका रीजन है बिकॉज इट शेयर इट्स अ लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर रहा है? लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। वो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो अदर कंपाउंड के साथ उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, उस लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और लेविस का मानना है जब कंपाउंड नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी और कंपाउंड के साथ शेयरिंग करता है तो उसको हम बेस बोलेंगे, ऐसा लेविस के अनुसार है, ठीक है। लेविस ने क्या रीजन दिया है कि अमाइन बेस है, लेकिन लेविस का उसके पीछे का रीजन ये है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो अदर कंपाउंड के साथ, मतलब जिसको जरूरत है लोन इलेक्ट्रॉन्स की, उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम अमाइन बेस है, ठीक है, उसको बोलेंगे कि वो अमाइन बेस है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी देख लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन देखो, अभी यहाँ पे कंपाउंड लेते हैं हम, ये वाला कंपाउंड लिया हमने जिसका नाम है ट्राई मिथिल अमाइन, ठीक है, ट्राई मिथिल अमाइन। और नाइट्रोजन के ऊपर है ये यहाँ पे लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी नाइट्रोजन के ऊपर लिए हमने ये लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी देखो यहाँ पे ट्राईमिथिल अमाइन की रिएक्शन करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि ट्राईमिथिल अमाइन लिया है तो वही लेना है, ये टेक्स्ट बुक में दिया था इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है, आप कौन सा वाला अमाइन भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राईमिथिल अमाइन हमने लिया। देन नेक्स्ट ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी इसकी रिएक्शन करेंगे हम BF3 के साथ, मतलब ये वाला कंपाउंड का नाम है आपका बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। देन नेक्स्ट क्या होता है रिएक्शन में वो देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो ट्राईमिथिल अमाइन के पास जो नाइट्रोजन है उसके नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या बोला है लेविस ने कि वो जो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है वो शेयरिंग करेगा, ठीक है, और शेयरिंग की वजह से हम उसको बेस बोल रहे हैं अमाइंस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा इस वाले बोरॉन के साथ, ये वाले लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इस वाले बोरॉन के साथ, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका कैसे मिलेगा, जो एज इट इज था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ है, यहाँ से लोन पेयर चले गए इधर, मतलब यहाँ पे हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ से लोन पेयर गए इधर, इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म हो गई, एंड बॉन्डिंग फॉर्म होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड उसका जो बाजू वाला है बोरॉन उसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। रिएक्शन देखो कैसी फॉर्म हुई है, ट्राईमिथिल अमाइन लिया, ट्राईमिथिल अमाइन में जो नाइट्रोजन ग्रुप था उसके ऊपर थे लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है इस वाले कंपाउंड के साथ जिसका नाम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो वो अपने लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है और इसकी वजह से बोरॉन एंड नाइट्रोजन के बीच बन गया बॉन्ड, और उस बॉन्ड बनने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड उसके बाजू वाला जो है बोरॉन उसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन हो चुका है, ये वाला कंपाउंड मिला आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। दोनों को मिला के क्या बन गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, जहाँ पे आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन ने लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिए बोरॉन के साथ, देन उन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, एंड नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, देन बोरॉन के ऊपर मतलब जो साइड में था उसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। तो ये कहना था लेविस का कि अमाइन बेस है, ये तो है भाई, लेकिन क्यों बेस है, तो लेविस के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार अमाइन बेस इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है इस वाले बोरॉन के साथ, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का जो कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर के बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ, देन यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मिल गया, एंड देन नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, उसका बाजू वाला जो था उसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। तो ये कहना था लेविस का। अभी देखते हैं कि सेकंड जो साइंटिस्ट था उसका कहना क्या है कि अमाइन तो बेस है लेकिन उसका रीजन बदल जाएगा,
ठीक है, ये वाले साइंटिस्ट का जो रीजन था वो ऐसा था कि लोन पेयर शेयरिंग की वजह से वो बेस है। लेकिन जो सेकंड साइंटिस्ट है उसका भी कहना देखते हैं क्या है। जो सेकंड थ्योरी देखनी है हमें उसका नाम है यहाँ पे लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड थ्योरी हमें देखनी है उसका नाम है लोरी ब्राउनस्टेड थ्योरी। तो लोरी ब्राउनस्टेड थ्योरी देखते हैं यहाँ पे क्या है। लोरी ब्राउनस्टेड का कहना, लेविस का था कि लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, लेकिन लोरी ब्राउनस्टेड का कहना ये है कि अमाइंस आर बेस, अमाइंस आर बेस because it accept H प्लस आयन। ठीक है, लोरी ब्राउनस्टेड का कहना यह है कि अमाइंस आर बेस, वो बेस होते हैं। क्यों बेस होते हैं? क्योंकि वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो H प्लस आयन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए अमाइंस बेस होते हैं। ये कहना है लोरी ब्राउनस्टेड का। अभी देखते हैं एक रिएक्शन जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिया है हमने CH3, वही कंपाउंड लेंगे हम जिसका नाम था ट्राई मिथिल अमाइन। ओके, यहाँ पे लिया हमने ट्राई मिथिल अमाइन, उसके साथ रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे H2O की। देन देखो कंपाउंड कैसे मिलेगा। यहाँ पे कहना है कि अमाइंस बेस है क्योंकि वो H प्लस आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते। तो यहाँ पे देखो जो H2O का कंपाउंड है ये हो जाएगा यहाँ से स्प्लिट, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। ये हो गया H2O का मॉलिक्यूल स्प्लिट। एंड यहाँ पे क्या बोला है लोरी ब्राउनस्टेड ने कि ये वाला जो कंपाउंड है आपका, ये वाला H प्लस आयन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये वाले कंपाउंड ने, मतलब ट्राईमिथिल अमाइन ने H प्लस आयन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा वो देखो, ये था पहले का आपका एज इट इज कंपाउंड, यहाँ पे थे लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वाला था आपका एज इट इज कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लिए अपनी तरफ। ठीक है, H प्लस आयन उसकी तरफ एक्सेप्ट हो चुके। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो आ गया है नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो आ गया है नाइट्रोजन के ऊपर। एंड देन रिमेनिंग बचा कौन है, OH माइनस आयन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH माइनस आयन। तो ये कहना था लोरी ब्राउनस्टेड का कि अमाइन तो बेस है। क्यों बेस है? लेकिन वो H प्लस आयन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वाले कंपाउंड ने एक्सेप्ट कर लिया H प्लस आयन को, मतलब वो अमाइंस है। ये प्रूफ करना था लोरी ब्राउनस्टेड को। लेविस का कहना था कि लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं इसलिए अमाइंस बेस है। लोरी ब्राउनस्टेड का कहना है, लेविस का था कि लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग करेंगे, वो था आपका लेविस, इसीलिए अमाइन को बेस बोल रहा था वो। यहाँ पे क्या है, लोरी ब्राउनस्टेड कंसेप्ट के अनुसार कि यहाँ पे H प्लस आयन को अमाइंस अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है इसीलिए वो बेस है। अमाइन H प्लस आयन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है इसीलिए वो बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये देखा हमने बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में, जो जिसमें दो टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, दो रीजंस दिए थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने कि अमाइन बेस क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वाला जो कंसेप्ट हमें देखना है वो है आपका, इसके बेसिस के ऊपर ही हमें नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते जिसका नाम है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस देखने वाले हम यहाँ पे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, यहाँ पे देखेंगे हम अमाइंस की, एलिफेटिक अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसके पहले वाला जो टॉपिक हमने देखा उसमें था बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अमाइन बेस है तो क्यों है, उसके पीछे के दो रीजंस देखे जो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताए थे। अभी यहाँ पे देखना है हमें बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब जो अमाइंस है उनके जो बेसिसिटी के ऑर्डर है वो कैसी होगी। अमाइंस में आते हैं हमारे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइंस एंड अमोनिया का कंपाउंड। तो इन सब में बेसिसिटी के ऑर्डर कैसी होगी, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइन
जो होगा वो कौन सा वाला होगा, मतलब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा वाला होगा इन अमाइंस के बीच, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, तो इनके बीच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा वाला अमाइन होगा, तो वो हमें यहाँ पे देखना है बेसिक स्ट्रेंथ में। तो चलिए देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, वो है आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। Basicity of amines is directly proportional. Basicity of amines is directly proportional to Kb. ठीक है, Kb and inversely proportional to Pkb. ये वाला कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये आपको समझ गया तो फिर आप बेसिसिटी ऑफ अमाइंस बता दोगे। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb. Kb का मतलब होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, और उसको आप कांस्टेंट फॉर बेसिसिटी ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट फॉर बेसिसिटी वो है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट या कांस्टेंट फॉर बेसिसिटी। देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस Pkb को। Pkb का मतलब क्या होता है, लाइक जो pH की डेफिनेशन देखते हैं हम, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही आपका Pkb है। ठीक है, जैसे pH है वैसे ही Pkb है। तो Pkb में क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम। Pkb में क्या होगा, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10, आगे क्या होगा फिर बेस 10 ऑफ Kb, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट है आपका वो। तो यहाँ पे लिखा हमने निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ Kb, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये होगा आपका Pkb का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट बेसिसिटी ऑफ अमाइंस तो पता चल गया अभी कि जब Pkb की वैल्यू बढ़ेगी, जब Pkb की वैल्यू बढ़ेगी तब बेसिसिटी ऑफ अमाइंस क्या होगा, कम होगा। जब Pkb की वैल्यू होगी इंक्रीज तब बेसिसिटी ऑफ अमाइंस क्या होगा, डिक्रीज। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तब Pkb की वैल्यू होगी ज्यादा तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस होगा कम, क्योंकि वो क्या है, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड जब Kb की वैल्यू बढ़ेगी, जब Kb की वैल्यू बढ़ेगी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा, तब बेसिसिटी ऑफ अमाइंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर Kb की वैल्यू बढ़ गई तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस भी बढ़ेगा, अगर Pkb की वैल्यू बढ़ गई तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिक्रीज होगा, क्योंकि वो Pkb को है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते Pkb की ऑर्डर कैसे होगी, जो हमें अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस में देखनी है। तो चलिए देखते सबसे पहले उनकी ऑर्डर कैसे होगी। यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर फॉर Pkb। ठीक है, इसके लिए ऑर्डर देखते हैं, जो ऑर्डर देखनी है हमें वो है अमोनिया, देन नेक्स्ट प्राइमरी अमाइंस के बीच, देन नेक्स्ट था आपका टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, एंड ये है आपका टर्शरी अमाइन। ठीक है, इनके नाम भी लिख लेते हैं। NH3 मतलब है आपका अमोनिया। देन नेक्स्ट ये है आपका प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे दो दो अल्किल ग्रुप है, इसका मतलब ये वाला अमाइन कौन सा आएगा, सेकेंडरी अमाइन। यहाँ पे तीन तीन अल्किल ग्रुप है तो इसका मतलब क्या आएगा, ये वाला है आपका टर्शरी अमाइन। ठीक है, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पे देखते हैं Pkb की ऑर्डर कैसे होगी। तो Pkb की ऑर्डर जब भी हम देखेंगे इन वाले कंसेप्ट में, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन, तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा Pkb की वैल्यू आपको नजर आएगी, जो आपको Pkb की मतलब निगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, Pkb की जो वैल्यू होगी वो होगी सबसे ज़्यादा इन केस ऑफ, सबसे ज़्यादा होगी वो अमोनिया के केस में। ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी अमाइंस में सबसे ज्यादा होगी अमोनिया, देन नेक्स्ट होगी प्राइमरी अमाइंस में, देन नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे टर्शरी अमाइन की होगी, देन सेकेंडरी अमाइन। ठीक से देखो भाई, यहाँ पे एरो को नोटिस करो,
सबसे ज़्यादा थी अमोनिया में, देन नेक्स्ट प्राइमरी अमाइंस में, देन नेक्स्ट टर्शरी अमाइंस में, एरो देखो एरो, टर्शरी अमाइंस में, देन सेकेंडरी अमाइंस में। ऑर्डर कैसे आई उसकी वो भी देखो यहाँ पे। सबसे पहले जो था आपका यहाँ पे वो देखते हैं, प्राइमरी था, सेकेंडरी था एंड टर्शरी था। ओके, एंड यहाँ पे है आपका अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें अमोनिया के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऑर्डर कैसे आई है वो देखो यहाँ पे। अमोनिया का जो अमोनिया का था इसकी ऑर्डर थी पीकेबी में सबसे ज़्यादा, देन नेक्स्ट जो हमने देखा प्राइमरी अमाइंस, देन उसकी थी। ओके, लाइक दिस। एंड जो आपका टर्शरी था उसकी थी, मतलब यहाँ पे एरो चेंज हुआ है। इन शॉर्ट आप इस ऑर्डर को ऐसा भी लिख सकते हो, अमोनिया, देन नेक्स्ट प्राइमरी, देन नेक्स्ट टर्शरी, देन नेक्स्ट सेकेंडरी। ये ऑर्डर को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली दो ऑर्डर मिली हमें ऑर्डर ऑफ पीकेबी में। सिमिलरली क्या हुआ है वो देखो, सबसे ज़्यादा पीकेबी की वैल्यू है आपकी अमोनिया के केस में, देन नेक्स्ट है प्राइमरी अमाइंस में, देन नेक्स्ट है टर्शरी अमाइंस में एंड देन है सेकेंडरी अमाइंस में। यही ऑर्डर हमने यहाँ पे भी लिख के रखी है। ये ऑर्डर है आपकी पीकेबी की। देन नेक्स्ट देखते हैं हम केबी के ऑर्डर कैसे होगी, मतलब बेसिसिटी के ऑर्डर कैसी होगी, तो वो देखते हैं। ऑर्डर फॉर बेसिसिटी। ठीक है, अभी देखते हैं बेसिसिटी के ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ केबी, ऐसा भी आप उसको बोल सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑर्डर बोलो या बेसिसिटी के ऑर्डर बोलो। तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यहाँ पे क्या होगा वो देखो, सिमिलरली यही कंपाउंड्स है हमारे पास। अगर हम इन कंपाउंड्स को देखें, पीकेबी की वैल्यू क्या हो रही है, अगर पीकेबी की वैल्यू होती है इंक्रीज, अगर पीकेबी की वैल्यू होती है इंक्रीज, तब बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि वो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो NH3 की जो वैल्यू है, पीकेबी वैल्यू है, वो है सबसे ज़्यादा। NH3 की जो पीकेबी वैल्यू है वो है सबसे ज़्यादा। तो NH3 की बेसिसिटी कैसे होगी, बहुत कम। पीकेबी की वैल्यू है NH3 की सबसे ज़्यादा, और अगर पीकेबी की वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा तो उसकी बेसिसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। जिसकी पीकेबी की वैल्यू है ज़्यादा उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। जिसकी पीकेबी की वैल्यू है ज़्यादा उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम, NH3 लिया सबसे पहले हमने, देन नेक्स्ट लिया प्राइमरी अमाइंस को, ठीक है, देन नेक्स्ट लिया हमने सेकेंडरी अमाइंस को, देन नेक्स्ट लिया हमने यहाँ पे टर्शरी अमाइन को। सिमिलरली लिया है एज इट इज जैसे ऊपर वाले केस में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, NH3 की जो पीकेबी वैल्यू थी, NH3 की जो पीकेबी वैल्यू थी वो थी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो NH3 की केबी मतलब बेसिसिटी आएगी वो होगी सबसे कम। NH3 की बेसिसिटी होगी सबसे कम। देन नेक्स्ट उसके बाद अमोनिया के बाद जो पीकेबी की वैल्यू थी ज़्यादा वो था आपका प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस की बेसिसिटी हो जाएगी यहाँ पे कम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला था आपका प्राइमरी अमाइन, देन नेक्स्ट था आपका टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइंस में क्या था, उसकी जो पीकेबी वैल्यू थी वो थी थर्ड लार्ज। ठीक है, अमोनिया देन प्राइमरी अमाइन देन आता था आपका टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्शरी अमाइन की भी कम हो जाएगी बेसिसिटी। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला कौन सा दिखेगा फिर आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिसिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा दिख रहा है, हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपको कौन सा दिखेगा, ये वाला कौन सा बेस है नीचे, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, ये था आपका यहाँ पे अमोनिया का, ये था आपका प्राइमरी अमाइंस, ये था सेकेंडरी अमाइंस, ये था आपका टर्शरी अमाइंस। यहाँ पे क्या हुआ है, जो सेकेंडरी अमाइन का कंपाउंड है, तो सेकेंडरी अमाइन क्या दिख रहा है, सेकेंडरी अमाइन से आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला अमाइन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी पीकेबी की जो वैल्यू थी वो थी कम। यहाँ पे पीकेबी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो अमोनिया की थी सबसे ज़्यादा, देन नेक्स्ट थी प्राइमरी अमाइंस की, देन नेक्स्ट थी टर्शरी अमाइन की, एंड देन लास्ट में था आपका सेकेंडरी अमाइन। एंड पीकेबी की वैल्यू कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी को।
पीकेबी की वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी को। तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन की जो पीकेबी वैल्यू थी वो थी सबसे कम, तो यहाँ पे बेसिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, सेकेंडरी अमाइन की आएगी। इसका मतलब है जो आपका सेकेंडरी अमाइन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, जो आपका सेकेंडरी अमाइंस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अमोनिया से लेके प्राइमरी अमाइन तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप आओगे, यहाँ से लेके जब यहाँ तक आप आओगे, ठीक है, अमोनिया से लेके जब आप इधर आए, अमोनिया से आप जब प्राइमरी अमाइन तक आए तो उसकी जो बेसिसिटी थी वो हुई थी इंक्रीज। अमोनिया से लेके प्राइमरी अमाइन तक उसकी बेसिसिटी हुई थी इंक्रीज। देन नेक्स्ट प्राइमरी अमाइन से जब हम सेकेंडरी अमाइन तक आए तो उसकी जो बेसिसिटी थी वो भी हुई इंक्रीज। पहले अमोनिया से प्राइमरी अमाइन तक गए तो वो हुई इंक्रीज बेसिसिटी। देन प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन तक गए तो उसकी बेसिसिटी भी हुई इंक्रीज। देन नेक्स्ट क्या हुआ, सेकेंडरी अमाइन से जब हम टर्शरी अमाइन गए तो उसकी बेसिसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। यहाँ तक उसकी बेसिसिटी हो रही थी इंक्रीज, ठीक है, यहाँ से हुई थी वो इंक्रीज। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी हुई थी इंक्रीज। देन नेक्स्ट क्या हुआ, जब सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन तक गया था तो उसकी जो बेसिसिटी थी यहाँ पे क्या हुई, वो डिक्रीज हुई। टर्शरी अमाइन से लेके जब वो सेकेंडरी अमाइन से लेके जब टर्शरी अमाइन तक मूव हुआ तब उसकी बेसिसिटी हुई थी डिक्रीज। यानी उसके ऑर्डर यहाँ पे लिखते हम कैसे आइए, लाइक अमोनिया था सबसे पहले, NH3 था, देन प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपका सेकेंडरी अमोनिया था, तो अमोनिया के केस में क्या था, अमोनिया का जो बेसिसिटी थी वो थी सबसे कम। देन नेक्स्ट थी प्राइमरी अमाइंस की, एंड देन नेक्स्ट सेकेंडरी टर्शरी अमाइन की कम थी, सेकेंडरी अमाइन की ज़्यादा है। तो इसी ऑर्डर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लाइक NH3, देन नेक्स्ट क्या है प्राइमरी अमाइंस, देन नेक्स्ट है सेकेंडरी, देन नेक्स्ट टर्शरी अमाइन एंड देन सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरो दिखा देते हैं। अमोनिया की है सबसे कम, देन नेक्स्ट प्राइमरी अमाइन की कम, देन टर्शरी अमाइन की कम, तो सेकेंडरी अमाइन की होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे तो सेकेंडरी अमाइन से वो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला कंपाउंड। ये जो है आपका यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन है, तो सेकेंडरी अमाइन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो ये वाला है आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, ये वाला जो अमाइन है आपका सेकेंडरी अमाइन, वो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ हमने देख ली एलिफेटिक अमाइंस की कैसी आती है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपको बेसिसिटी के ऑर्डर मिली है वो कैसी मिली है, पहले अमोनिया की सबसे कम बेसिसिटी है, देन नेक्स्ट जो प्राइमरी अमाइंस है उसकी बेसिसिटी है, देन नेक्स्ट टर्शरी अमाइन की बेसिसिटी है, एंड सबसे ज़्यादा जिसकी बेसिसिटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है हमारा, वो सेकेंडरी है। ऐसी ऑर्डर क्यों मिली भाई, पहले प्राइमरी, पहले अमोनिया आ गया, देन प्राइमरी आया, देन टर्शरी आया, देन सेकेंडरी आया, ऐसी क्यों अरेंजमेंट हुई है वहाँ पे, टेढ़ी मेढ़ी अरेंजमेंट क्यों हुई, सीधी सीधी क्यों नहीं हुई, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, या अपोजिट भी हो सकती है, लाइक टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ऐसी क्यों नहीं हुए, ऐसे बीच में ही क्यों अरेंजमेंट हो गई, लाइक पहले आपका अमोनिया आ गया, देन नेक्स्ट प्राइमरी आ गया, देन सेकेंडरी आना चाहिए था बट नहीं आया। एज एक्सपेक्ट था हमें कि सेकेंडरी अमाइन आना चाहिए था, लेकिन सेकेंडरी अमाइन वहाँ पे नहीं आया, टर्शरी अमाइन आया। देन लास्ट में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमें मिला है वो है सेकेंडरी। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ तो रीजंस होंगे ना, ऐसे ही नहीं आई है वो अरेंजमेंट, उसके पीछे कुछ रीजन से, कुछ फैक्टर से, कुछ इफेक्ट थे, उनकी वजह से हमें ऐसी वाली अरेंजमेंट मिली है। लाइक पहले प्राइमरी आ गया, देन टर्शरी आया, देन बाद में सेकेंडरी आया है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो ये वाली ऑर्डर हमें मिली है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है, वो रीजंस भी हमें देखने हैं कि कुछ इफेक्ट्स दिए हैं, तो वो इफेक्ट भी हम देखने वाले। तो टोटल आपको इसके पीछे देने वाले 3 इफेक्ट्स हैं। उन 3 इफेक्ट की वजह से हमें ये वाली ऑर्डर मिली है। तो उन 3 इफेक्ट्स के भी देखते हैं हम एक एक करके 3 इफेक्ट कौन कौन से हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं उन 3 इफेक्ट्स के नाम। पहले जो पहला इफेक्ट है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, related to basicity of amines related to structural
स्ट्रक्चरल इफेक्ट, ठीक है, या डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चरल इफेक्ट, ऐसा भी हम उसको बोल सकते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमाइन जो अभी हमने ऑर्डर देखी है वो रिलेट करती है स्ट्रक्चरल इफेक्ट से, मतलब डिपेंड करेगी स्ट्रक्चरल इफेक्ट से। तो इसमें हमें टोटल 3 इफेक्ट्स देखने हैं। जो पहला इफेक्ट है वो है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। जो सेकंड है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। देन जो थर्ड इफेक्ट देखना है वो है आपका कंबाइन इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये वाले टोटल हमें 3 इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। ये 3 रीजन से उस ऑर्डर के आने के पीछे, ठीक है। जो बेसिसिटी के ऑर्डर हमने देखी बेसिक स्ट्रेंथ में, जो थी आपकी अमोनिया सबसे कम बेसिसिटी, देन प्राइमरी अमाइन था सबसे कम, देन अमोनिया के बाद देन नेक्स्ट था टर्शरी अमाइन, एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मिल रहा था आपको सेकेंडरी। तो ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे ये टोटल 3 रीजन है। जो पहला रीजन है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, प्लस आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देन जो सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, एंड देन जो थर्ड इफेक्ट है उसके बेसिस पे जो था कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, ठीक है। तो ये वाले टोटल 3 रीजन्स हमें देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला इफेक्ट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई का मतलब ही होता है इन्फ्लुएंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसा भी हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है अभी हमें, सबसे पहले लेंगे हम स्ट्रक्चर्स अमोनिया का, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन, ठीक है। तो चलिए उस पर फोकस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लेंगे हम पहले अमोनिया का NH3, देन नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे हम नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर ओके, ये वाला है आपका प्राइमरी अमाइंस का। देन नेक्स्ट इसके बाद सेकेंडरी अमाइन का, एंड देन नेक्स्ट इसके बाद है टर्शरी अमाइंस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, अभी ये वाला स्ट्रक्चर लिया है हमने, यहाँ पे अमोनिया, ये है आपका प्राइमरी अमाइंस, ये है सेकेंडरी अमाइन, एंड जो थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा वो है, फोर्थ स्ट्रक्चर वो है अमाइन, टर्शरी अमाइन, ठीक है। अमोनिया स्ट्रक्चर देखा, प्राइमरी अमाइन का, सेकेंडरी अमाइन का एंड टर्शरी अमाइंस का। तो इन अमाइंस के ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं। तो इस वाले इफेक्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाले जो अमाइंस है हमारे पास, इन वाले अमाइंस में हमें H प्लस आयन की एडिशन करनी है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करना है, इन वाले सभी अमाइंस में हमें H प्लस आयन की एडिशन कर देनी है। तो चलिए करते हैं H प्लस आयन की एडिशन। उसके अंदर यहाँ पे लिया हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इस हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से, इस हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देन नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी अमाइंस में क्या होता है। प्राइमरी अमाइंस में भी यहाँ पे होगा हाइड्रोजन की एडिशन। अगेन वही हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। टर्शरी सेकेंडरी अमाइंस में देखते हैं, यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड टर्शरी में भी सिमिलर, कैसे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे मिल जाएगा आपको पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले क्या किया हमने, अमाइंस का स्ट्रक्चर निकाला, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। देन नेक्स्ट क्या किया, उसके अंदर में हमने हाइड्रोजन की एडिशन कर दी, ठीक है। हाइड्रोजन के ऐड करने की वजह से पहले ये अमाइंस थे, देन हाइड्रोजन के ऐड करने की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वहाँ पे उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे अभी हम इसको, क्योंकि हाइड्रोजन की उसके अंदर में एडिशन हो चुकी है। तो ये सब आएंगे अभी आपके कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इन सब का नाम क्या आएगा, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि वहां पे H प्लस आयन की एडिशन हो चुकी है। तो इन सब को बोलेंगे हम यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड, ओके। ये सब के सब है आपके अभी कॉन्जुगेट एसिड, इनको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। देन नेक्स्ट क्या होने वाला है अभी वो देखो, यहाँ पे मिल गया अमोनिया, प्राइमरी अमाइन आ गया, सेकेंडरी अमाइन आ गया, टर्शरी अमाइन आ गया। तो यहाँ पे अभी आपको देखना है जो अमोनिया का कंपाउंड है
जो अमोनिया का कंपाउंड आपको दिख रहा है, तो वो अमोनिया के कंपाउंड के पास आपको टोटल कितने अल्किल ग्रुप्स दिख रहे हैं वो देखो। टोटल अमोनिया के पास आपको कितने अल्किल ग्रुप्स दिख रहे हैं वो देखो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक भी अल्किल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है। देन प्राइमरी अमाइंस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक अल्किल ग्रुप नज़र आएगा, ये वाला अल्किल ग्रुप है इधर। एंड जब आप सेकेंडरी अमाइंस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 अल्किल ग्रुप्स नज़र आएंगे, तो यहाँ पे है 2 अल्किल ग्रुप्स। एंड जब टर्शरी अमाइन देखोगे तो वहाँ पे आपको टोटल 3 अल्किल ग्रुप नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखो अभी 3 अल्किल ग्रुप्स आपको वहाँ पे मिले हैं। अमोनिया में एक भी अल्किल ग्रुप नहीं था, प्राइमरी अमाइंस में 1 अल्किल ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइंस में 2 अल्किल ग्रुप्स है, टर्शरी अमाइंस में 3 अल्किल ग्रुप्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अमोनिया में एक भी अल्किल ग्रुप ना होने की वजह से, मतलब अमोनिया के पास हम कंसीडर करेंगे कि अमोनिया के पास उसका अपना वाला कोई भी नहीं है, उसके अपने पास कोई भी एक दोस्त नहीं है जिसके साथ वो दुख दर्द बांट सके, ठीक है। कोई भी दुख दर्द वो उसके साथ बांट नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो अकेला है बेचारा। और अगर अकेला आदमी है तो वो स्टेबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं है वो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्राइमरी अमाइंस के, तो प्राइमरी अमाइन के पास है 1 अल्किल ग्रुप, मतलब उसके पास अपना खुद का एक दोस्त है, ठीक है। उसके पास एक दोस्त है, एक फ्रेंड है, तो वो उस फ्रेंड के साथ सब कुछ बांट सकता है, ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड से सभी शेयरिंग करेगा और शेयरिंग की वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। उसके पास एक फ्रेंड है तो वो स्टेबल रहेगा। देन नेक्स्ट जो सेकेंडरी अमाइंस है उसके पास 2 दोस्त है, मतलब वो उसको संभाल लेंगे, ठीक है। वो उसको संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे, तो वो स्टेबल रहेगा और स्टेबल रहेगा। एंड जो टर्शरी अमाइंस है उसके पास तो 3 दोस्त है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल रखेंगे। जो टर्शरी अमाइंस है वो उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल रखेगा क्योंकि उसके पास 3 अल्किल ग्रुप से उसको संभालने के लिए 3 दोस्त है उसके पास, तो उसको वो बहुत स्टेबल रखेंगे क्योंकि उसके पास 3 दोस्त है, बहुत ज़्यादा दोस्त है, तो वो उसको स्टेबल रखेंगे। सेकेंडरी अमाइंस के पास 2 ही है तो वो भी उसको संभाल लेंगे। यहाँ पे 1 ही है, वो भी उसको अच्छा खासा संभाल लेगा। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है इसको संभालने के लिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे जिसके पास है सबसे ज़्यादा अल्किल ग्रुप वो रहेगा सबसे स्टेबल, क्योंकि उसको संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं यार, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जिसके पास है सबसे ज़्यादा अल्किल ग्रुप, मतलब जिसके पास है सबसे ज़्यादा दोस्त, वो रहेगा सबसे स्टेबल, ठीक है। वो बहुत खुश रहेगा, सबसे स्टेबल रहेगा। तो वो वाला जो टर्शरी अमाइंस है उसके पास है 3 अल्किल ग्रुप्स, मतलब वो बहुत स्टेबल रहेगा। देन जो सेकेंडरी अमाइंस है वो भी अच्छा खासा स्टेबल रहेगा क्योंकि उसके पास भी तो 2 दोस्त थे, इसके पास 1 ही है, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, इसके पास तो कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब आप अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइंस तक जा रहे हो, जब आप अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक जा रहे हो, तब आप वहाँ पे नोटिस करोगे कि जो उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम थी क्योंकि इसके पास कोई भी अल्किल ग्रुप नहीं है, इसके पास 1 है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। देन इसके पास 2 आ गई, इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई। उसके पास तो 3 अल्किल ग्रुप आ गए तो उसकी स्टेबिलिटी तो और हाई हो गई। इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा कि स्टेबिलिटी जब हम अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेबिलिटी increases from NH3 to टर्शरी अमाइन। ओके, अमोनिया से लेके जब हम टर्शरी अमाइन तक जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो बेसिसिटी भी क्या होगी, अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो बेसिसिटी भी क्या होगी, ऑफ कोर्स बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक तो उसकी जो बेसिसिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू टर्शरी अमाइंस, इंक्रीज होती जा रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो उसकी जो बेसिसिटी होगी वो भी इंक्रीज होती जा रही है, वो भी बढ़ती जा रही है। फिर ऑर्डर कैसे आएगी इसकी वो देखो, स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, बेसिसिटी भी बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी ऑर्डर ऐसी आएगी। सबसे पहले अमोनिया, ठीक है, नेक्स्ट था आपका प्राइमरी अमाइन,
नेक्स्ट था सेकेंडरी अमाइन, नेक्स्ट था टर्शरी अमाइन। तो यहां पे हमने देखा अमोनिया की जो स्टेबिलिटी थी वो थी सबसे कम, बेसिसिटी भी क्या थी उसकी सबसे कम, यानी हम यहाँ पे ऐसा नोटिस कर सकते हैं कि अमोनिया है सबसे लोएस्ट वाली बेसिसिटी उसकी स्टेबिलिटी है। देन नेक्स्ट तो यहाँ पे हमने देखा कि अमोनिया से लेके जब हम टर्शरी अमाइन तक गए हैं, जब अमोनिया से लेके जब हम टर्शरी अमाइन तक गए हैं तो उसकी जो बेसिसिटी थी, जो स्टेबिलिटी थी वो बढ़ गई है। जब हम अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक गए तब उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे बेसिसिटी भी उसकी इंक्रीज हो चुकी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ने ये कहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मतलब ही आपका इंडक्टिव इफेक्ट ने ये कहा है कि जो आपका अमोनिया होता है, देन प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइंस होता है, तो उनकी अल्किल ग्रुप पे डिपेंडेंट उसने स्टेबिलिटी कही है। ठीक है, यहाँ पे था अमोनिया के पास कोई भी अल्किल ग्रुप नहीं था तो उसकी स्टेबिलिटी थी सबसे कम। देन नेक्स्ट प्राइमरी अमाइन के पास एक अल्किल ग्रुप था तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई। सेकेंडरी अमाइन के पास 2 अल्किल ग्रुप्स आ गए तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई। टर्शरी अमाइंस के पास तो 3 अल्किल ग्रुप आ गए तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई। उसको संभालने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, इसका मतलब टर्शरी अमाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती गई है, अमोनिया से लेकर टर्शरी अमाइन तक उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो बढ़ती गई, एंड स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से वहाँ पे बेसिसिटी भी बढ़ चुकी है। जब हम अमोनिया से लेकर टर्शरी अमाइन तक गए तब उसकी जो बेसिसिटी थी वो भी बढ़ चुकी है। जैसे स्टेबिलिटी बढ़ी वैसे उसकी बेसिसिटी भी बढ़ गई है। देन नेक्स्ट ये हमने ऑर्डर यहाँ पे लिख दी, अमोनिया की बेसिसिटी सबसे कम, देन प्राइमरी अमाइन की थी, देन सेकेंडरी अमाइन की बढ़ गई एंड टर्शरी अमाइन की और बढ़ गई। तो ये था पहला इफेक्ट, पहला फैक्टर। ठीक है, तो वो था आपका इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। लास्ट में हम देखने वाले कि वो ऑर्डर आपको क्यों मिली है। यहाँ पे ही हमें नोटिस नहीं करना है कि यहाँ पे तो टर्शरी अमाइन लास्ट में है, टर्शरी अमाइन की तो सबसे ज़्यादा है, फिर अपोजिट ऑर्डर कैसे आई थी, सेकेंडरी अमाइन कैसे स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। तो वो जो ऑर्डर देखी थी हमने वो हमें लास्ट में कंक्लूजन लगाना है, लास्ट तक इफेक्ट देखना है हमें। टोटल 3 इफेक्ट्स है एंड देन 3 इफेक्ट्स मिला के वो ऑर्डर बनी है, तो वो हम लास्ट में देखने वाले। तो जो इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट था तो उसके थ्रू उसका कहना था कि ऑर्डर ऐसी है भाई, पहले अमोनिया आएगा जिसकी सबसे कम बेसिसिटी होगी, देन प्राइमरी अमाइन आएगा, देन सेकेंडरी अमाइन में बढ़ जाएगी एंड टर्शरी अमाइन में और बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा पहले इफेक्ट के थ्रू ये वाला कंक्लूजन निकला। देन नेक्स्ट देखना है हमें सेकेंड जो इफेक्ट है हमारा उसके थ्रू क्या कंक्लूजन निकलता है। तो चलिए गाइस, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बाद जो सेकेंड इफेक्ट है उस पर चलते। सेकेंड इफेक्ट का नाम है, सेकेंड इफेक्ट का नाम है जो अफेक्ट करता है, जो हमने बेसिसिटी की ऑर्डर देखी थी, तो उसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, जो सेकेंड इफेक्ट है, जो सेकेंड फैक्टर है उसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। तो अभी यहाँ पे देखना है हमें सिमिलर पैटर्न में, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन, तो उसी वजह से हमें सॉल्वेशन के बारे में भी देखना है कि सॉल्वेशन क्या अफेक्ट करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम अमोनिया का कंपाउंड, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे हम प्राइमरी अमाइंस, ओके। देन नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइन, देन लास्ट है आपका टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड हमने यहाँ पे ले लिए। ये था आपका अमोनिया का कंपाउंड। देन नेक्स्ट है ये वाला आपका प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है। सिमिलरली जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में किया था, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन के ऊपर क्या किया था हमने, H+ आयन की एडिशन की थी। तो सॉल्वेशन में भी क्या करना है हमें, H+ आयन की एडिशन करनी है उसके अंदर में। तो चलिए एडिशन कर देते हैं। तो N के पास चला गया, एक हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया। एक हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो इधर भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। देन टर्शरी अमाइंस में भी सिमिलरली हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अमोनिया के केस में भी प्राइमरी अमाइंस में, सेकेंडरी अमाइंस में एंड टर्शरी अमाइंस में। देन नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट स्टेप देखनी है वो है सॉल्वेशन। का मतलब क्या होता है, सॉल्वेशन मतलब है कि उसमें हमें एडिशन करनी है वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है,
सॉल्वेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आपको वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनानी है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब आप बॉन्डिंग बनाते हो, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब आप बॉन्डिंग बनाते हो तो उसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनानी अभी इन चारों कंपाउंड्स की। तो चलिए देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ इनकी कैसी बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ पे लेंगे हम ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर होगा भाई, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी सिमिलर केस होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड देन ये वाले हाइड्रोजन के पास पे भी सिमिलर केस होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, देन नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमें इनको जोड़ना है भाई। ठीक है, अटैच कर दो फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच बन जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच बन गए बॉन्ड्स। तो ये वाले बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम, ये वाले जो बॉन्ड्स यहाँ पे बने हैं तो इन बॉन्ड्स को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसी का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बना दी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमने अमोनिया का कंपाउंड लिया था तो अमोनिया के कंपाउंड के पास जो हाइड्रोजन्स थे तो हर एक हाइड्रोजन ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना ली है, हर एक हाइड्रोजन ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना ली है। तो यहाँ पे ऐसी बॉन्डिंग बन चुकी है। तो ये बॉन्ड्स है आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। तो चलिए प्राइमरी अमाइंस में भी देख लेते हैं। तो ये था आपका अमोनिया का कंपाउंड। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस में भी देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी अमाइंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, और जहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो होता है आपका प्राइमरी अमाइन। तो चलिए प्राइमरी अमाइंस में देखते हैं कि प्राइमरी अमाइंस में जो हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, देन सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा H2O के साथ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पे भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड आ गए, देन उनके बीच बॉन्डिंग बना दो। ये वाले ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच बन जाएगी बॉन्डिंग, ये वाले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच बन जाएगी बॉन्डिंग, देन इधर भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्राइमरी अमाइंस में भी हमने देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे फॉर्म हो रही है। तो ये वाला कंपाउंड था आपका प्राइमरी अमाइन का। देन नेक्स्ट थर्ड देखते हैं हम, प्राइमरी अमाइंस के बाद जो है आपका सेकेंडरी अमाइंस का। वहां पे भी आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे लेंगे हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। देन नेक्स्ट क्या, उनके बीच बॉन्डिंग बना दो भाई। तो इनके बीच बन गई बॉन्डिंग, इधर भी बन गई बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच बन गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन नेक्स्ट जो लास्ट वाला है उसको देखो भाई, अभी उसके पास है एक हाइड्रोजन, उसके पास है एक हाइड्रोजन, तो वो भी बना देगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये भी बना देगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बन गई बॉन्डिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, तो ये चारों कंपाउंड देख लिए हमने। ये था आपका सेकेंडरी अमाइन, ये था आपका टर्शरी अमाइन। ठीक है, अमोनिया देख लिया, प्राइमरी अमाइन देख लिया, सेकेंडरी अमाइन देख लिया, टर्शरी अमाइन देख लिया। सॉल्वेशन के केस में कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना रहे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना रहे, और उस बॉन्डिंग को क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप बोल सकते हो। तो इन्हीं कंपाउंड में हमने देख लिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो उन्होंने बॉन्डिंग फॉर्म कर दी है, लेकिन अलग अलग दिख रही है हमें। यहाँ पे अगर हम अमोनिया के केस में देखें तो अमोनिया के केस में कितने वाटर मॉलिक्यूल लिए हमने, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपके 4 हाइड्रोजन्स अवेलेबल थे। तो 4 हाइड्रोजन्स ने बना दिए 4 बॉन्डिंग्स, 4 हाइड्रोजन्स ने बना दिए 4 बॉन्डिंग्स, मतलब यहाँ पे अमोनिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। और जहाँ पे होगी आपकी सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब वहाँ पे क्या है भाई, सॉल्वेशन है सबसे ज़्यादा। अमोनिया की केस में सॉल्वेशन है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सॉल्वेशन है। ठीक है, और जहाँ पे आपका सॉल्वेशन होगा ज़्यादा वो कंपाउंड भी कैसे होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। देन नेक्स्ट प्राइमरी अमाइन को देखते। प्राइमरी अमाइंस में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे टोटल आपको दिख रहे थे 4 कंपाउंड्स फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 कंपाउंड्स फॉर्मेशन हुआ था। प्राइमरी अमाइंस में क्या हुआ है, यहाँ पे ग्रीन शेड में हम इंडिकेट कर लेते हैं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए कितने ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे
तीन कंपाउंड फॉर्म हुए थे, ठीक है, तीन हाइड्रोजन्स ने बॉन्डिंग बनाई थी तीन कंपाउंड के साथ, तीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। यहाँ पे थी चार, तो ये था सबसे ज्यादा सॉल्वेशन वाला कंपाउंड जिसके अंदर में सबसे ज्यादा सॉल्वेशन है, मतलब अमोनिया सबसे ज्यादा वाटर सोल्यूबल है क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। इसका मतलब अमोनिया वाटर के अंदर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है और इसका मतलब है उसका सॉल्वेशन भी सबसे ज़्यादा है, और सॉल्वेशन अगर ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन प्राइमरी अमाइंस में क्या हुआ, वो तीन कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इसका मतलब क्या है, अमोनिया से थोड़ा कम इसका सॉल्वेशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे चार थे तो यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, तो इसका सॉल्वेशन भी हो जाएगा थोड़ा कम, इसकी स्टेबिलिटी भी हो जाएगी थोड़ी कम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी अमाइंस पे। अगर आप सेकेंडरी अमाइंस देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपके दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म हो रही है। सेकेंडरी अमाइंस में फॉर्म हो रही है आपकी दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी अमाइंस इतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में, इसका मतलब उसका सॉल्वेशन उतना ज़्यादा नहीं है। सॉल्वेशन अगर ज़्यादा नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। देन नेक्स्ट जो टर्शरी है वो तो सिर्फ एक ही बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, और अगर एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है इसका मतलब वो वाटर के अंदर में सोल्यूबल ही नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेस सोल्यूबल है वाटर के अंदर में। इसका मतलब उसका सॉल्वेशन भी है सबसे कम, लेस सॉल्वेशन है वहाँ पे। सॉल्वेशन अगर कम है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी है भाई, बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे हम देखते अमोनिया में जब हम थे तो अमोनिया के केस में सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन था क्योंकि अमोनिया ने 4 कंपाउंड के साथ बनाई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब उसका सॉल्वेशन था सबसे ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी थी सबसे ज़्यादा। देन प्राइमरी अमाइंस में अमोनिया से कम हो गई, सेकेंडरी अमाइंस में तो और कम हो गई, एंड टर्शरी अमाइंस में तो और कम हो गया सॉल्वेशन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म हुई है तो वहाँ पे सॉल्वेशन हो चुका है सबसे कम। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया लाइक जब हम अमोनिया से लेके जब टर्शरी अमाइंस तक गए, जब हम अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक गए तब क्या हुआ है, जो सॉल्वेशन था वो क्या हुआ था भाई, यहाँ पे जो सॉल्वेशन है, सॉल्वेशन इज कम कम होते गया है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा सोल्यूबल था आपका अमोनिया, चार हाइड्रोजन के साथ चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसने बनाई थी। देन प्राइमरी अमाइन में कम हो गया, देन सेकेंडरी अमाइन में और कम हो गया, एंड टर्शरी अमाइन तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब है सॉल्वेशन इज डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया मतलब NH3 टू टर्शरी अमाइन। यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि सॉल्वेशन बहुत कम हो चुका है क्योंकि बॉन्डिंग कम होती गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अल्किल ग्रुप्स। अल्किल ग्रुप का तो पोलर नेचर नहीं है भाई, इसीलिए बहुत ज़्यादा कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती गई है एंड इसकी वजह से सॉल्वेशन हो रहा है डिक्रीज। अमोनिया से लेके जो टर्शरी अमाइन तक जो जर्नी है वहाँ पे सॉल्वेशन हो रहा है कम और टर्शरी अमाइन में हो चुका है सबसे कम, ठीक है। अगर सॉल्वेशन हो रहा है कम इसका मतलब स्टेबिलिटी भी कैसी होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। यहाँ पे थे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब अमोनिया था सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड। देन नेक्स्ट प्राइमरी अमाइन के पास थे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब था वो भी थोड़ा स्टेबल था। सेकेंडरी अमाइन के पास तो 2 ही कंपाउंड थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, इसका मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो और भी कम हो चुकी। एंड टर्शरी अमाइन के पास तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग था तो उसकी स्टेबिलिटी तो और कम हो गई। तो इसका मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जब हम अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक गए, जब हम अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक गए तो वहां पे क्या हुआ भाई, स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है, स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस क्योंकि सॉल्वेशन कम हो गया है, वाटर सोल्यूबिलिटी कम हो चुकी है मतलब सॉल्वेशन कम हो चुका है, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी हो चुकी है उसकी कम। एंड अगर स्टेबिलिटी भी हो चुकी है कम इसका मतलब बेसिसिटी भी क्या होगी, बेसिसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस, बेसिसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस, बेसिसिटी भी हो रही है डिक्रीजेस। जब हम अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक जा रहे हैं तो उसकी बेसिसिटी भी हो रही है कम क्योंकि सॉल्वेशन कम है, स्टेबिलिटी भी कम है,
तो बेसिसिटी भी ऑब्वियसली कम ही होगी, तो बेसिसिटी भी हो रही है डिक्रीज। फ्रॉम अमोनिया टू टर्शरी अमाइन तक जैसे हम गए तो उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो डिक्रीज हुई, इसका मतलब उसकी जो बेसिसिटी थी वो भी डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये था इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन के केस में। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर को फॉलो किया, NH3, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा बेसिसिटी वाला कंपाउंड है आपका अमोनिया का। देन नेक्स्ट था आपका प्राइमरी अमाइंस का, ओके, देन नेक्स्ट था टर्शरी अमाइन का, एंड देन नेक्स्ट था टर्शरी अमाइन का। तो यहाँ पे हमने जो ऑर्डर फॉलो की है वो इस टाइप की है कि सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है तो वो होता है आपका अमोनिया का कंपाउंड, देन नेक्स्ट होता है प्राइमरी अमाइन का, देन सेकेंडरी अमाइन का, देन टर्शरी अमाइन का। तो सेकेंड इफेक्ट में हमने देखा ये सेकेंड जो इफेक्ट है ये पूरा अपोजिट है जो आपका पहला इफेक्ट था। ठीक है, पहले इफेक्ट में क्या देखा था हमने कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो होता है आपका वो क्या होता है, टर्शरी अमाइन, देन नेक्स्ट था सेकेंडरी अमाइन, देन था प्राइमरी अमाइन, देन अमोनिया था पहले इफेक्ट में। एंड सेकेंड इफेक्ट में क्या हुआ, पूरी ऑर्डर उसकी अपोजिट हो गई, सबसे ज्यादा बेसिक वाला मिल गया आपको सेकेंड इफेक्ट में अमोनिया का, देन नेक्स्ट प्राइमरी अमाइन का, देन नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइन का, एंड देन टर्शरी अमाइन का है सबसे कम वाला। ठीक है, तो ये ऑर्डर मिली हमें सेकेंड वाले इफेक्ट में जो था आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, दो ऑर्डर हमें मिल गए, दो इफेक्ट देखे तो दो इफेक्ट में हमें दो अलग अलग ऑर्डर्स मिले और वो ऑर्डर्स कैसी थी, पूरी एक दूसरे के अपोजिट थी। तो थर्ड इफेक्ट देखते हैं। अभी थर्ड इफेक्ट में आपको पूरा जो कंक्लूजन था वो आप लगा लोगे। जो थर्ड इफेक्ट हम देखने वाले कि जो हमने बेसिक सिटी में ऑर्डर देखी थी वो ऐसी क्यों थी, तो उसके पीछे का आपको रीजन अभी पता चल जाएगा आपके थर्ड इफेक्ट में। तो चलिए भाई थर्ड इफेक्ट देखते हैं। तो चलिए भाई थर्ड इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड इफेक्ट है उसका नाम है कंबाइन इन्फ्लुएंस। थर्ड इफेक्ट का नाम है कंबाइन इन्फ्लुएंस या कंबाइन इफेक्ट भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो कंबाइन इन्फ्लुएंस में उसके नाम में ही दिया है कंबाइन। जो हमने पहले दो इफेक्ट देखे मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, तो इन दो इफेक्ट को हमें क्या करना है, अभी कंबाइन कर देना है। इन दो इफेक्ट्स को अभी क्या करना है, थर्ड वाले इफेक्ट में हमें कंबाइन कर देना है, एक दूसरे से मिला देना है, उनका कॉम्बिनेशन बना देना है। ठीक है, तभी आपको जो ऑर्डर हमने देखी थी उसका पीछे का रीजन पता चल जाएगा। तो कंबाइन इफेक्ट में क्या हुआ, कंबाइन इन्फ्लुएंस में क्या हुआ, जो हमने इन्फ्लुएंस इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था तो वो ऑर्डर कैसी थी वो देखो अभी यहाँ पे। सबसे पहले था आपका अमोनिया का, ठीक है, नेक्स्ट देखा था हमने प्राइमरी अमाइंस का, सबसे पहले था NH3, देन नेक्स्ट था आपका प्राइमरी अमाइन, नेक्स्ट था आपका सेकेंडरी अमाइन, देन नेक्स्ट था टर्शरी अमाइन। ठीक है, ये देखे थे हमने, ये था अमोनिया, ये था प्राइमरी अमाइन, ये था सेकेंडरी अमाइन, देन ये था टर्शरी अमाइन। ये वाले कंपाउंड्स देखे हमने हर एक इफेक्ट में। ठीक है, अभी हम थर्ड इफेक्ट देख रहे हैं। थर्ड इफेक्ट में देखने वाले हम कि कंबाइन इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा था ये वाली सिमिलर सीरीज थी हमारी। तो यहाँ पे जो हमने पहला इफेक्ट देखा था मतलब जो था आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो पहला इफेक्ट था उसका नाम था इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखा था सबसे पहले। एंड जो सेकेंड इफेक्ट देखा था उसका नाम था इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, ये वाला हमने सेकेंड इफेक्ट देखा था। एंड जो थर्ड वाला इफेक्ट है आपका वो है कंबाइन। अभी आपको सब कंफ्यूजन जो था आपका वो क्लियर हो जाएगा एंड कंक्लूजन लग जाएगा, कंबाइन इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये तीन इफेक्ट हमने देखे थे। जब हमने देखा आपका पहला इफेक्ट जो था इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था लाइक जब हम अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक जा रहे थे, जब हम अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक जा रहे थे लाइक दिस, जब हम ऐसे गए थे अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक, आपके पहले इफेक्ट में जो था आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तब हमने देखा था जो बेसिसिटी के ऑर्डर थी वो क्या हो रही थी, जो बेसिसिटी के ऑर्डर थी
वो क्या हो रही थी, बेसिसिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि बेसिसिटी इंक्रीज हो रही थी अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक। मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे ज़्यादा बेसिसिटी वाला, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला कंपाउंड था टर्शरी अमाइन का। एंड जो हमने सेकेंड इफेक्ट देखा जिसका नाम था इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, तो उसके अंदर में क्या हुआ था, जब हम टर्शरी अमाइन से लेके अमोनिया तक आए थे, जब हम टर्शरी अमाइन से लेके अमोनिया तक आ रहे थे, तब क्या हो रहा था, यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज हो रही थी। बेसिसिटी कैसे इंक्रीज हो रही थी वो देखो, कब इंक्रीज हो रही थी, जब हम टर्शरी अमाइन से लेके अमोनिया तक आए तब उसकी बेसिसिटी थी सबसे ज़्यादा। जो अमोनिया का कंपाउंड था, तो अमोनिया का कंपाउंड जो है इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन में। टर्शरी अमाइन से लेके अमोनिया तक बेसिसिटी इंक्रीज हो रही थी। एंड ऊपर वाले केस में उसके बिल्कुल अपोजिट था, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में जब हम अमोनिया से लेके टर्शरी अमाइन तक गए तब बेसिसिटी इंक्रीज हो रही थी। मतलब दोनों के दोनों अपोजिट थे। तो यहाँ पे जो थर्ड इफेक्ट है, तो थर्ड इफेक्ट ने क्या दोनों को कंबाइन किया, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन को दोनों को मिला के कंबाइन कर दिया। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को लिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन को किया एंड देन दोनों को कंबाइन कर दिया। दोनों को लिया एंड दोनों को कंबाइन कर दिया एंड कंबाइन करने की वजह से क्या रिजल्ट मिला है हमें वो देखो। कंक्लूजन क्या लगाया है थर्ड इफेक्ट ने। थर्ड इफेक्ट बोल रहा है ना इसका सुनूंगा ना उसका सुनूंगा, ठीक है। इसने भी अपना बता दिया, इसने भी अपना बना दिया, ठीक है। दोनों ने अपने ऑर्डर तो बता दी थी, एज पर देयर रूल्स दोनों ने अपनी ऑर्डर बता दी थी बेसिसिटी की। लेकिन जो थर्ड इफेक्ट था उसने क्या किया पता है, दोनों की ऑर्डर देखी, दोनों का ऑब्जर्वेशन देखा, दोनों को नोटिस किया एंड देन कंक्लूजन लगाया लास्ट में, दोनों को मिला दिया, कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखो अभी इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिसिटी जा रही थी एसी, इंक्रीज हो रही थी। तो कंबाइन इफेक्ट ने क्या किया, कंबाइन इफेक्ट ने सबसे ज़्यादा नोटिस किया यहाँ पे कि जो आपका NH3 है, यहाँ पे हम NH3 देखेंगे तो NH3 की जो बेसिसिटी है लाइक दिस, यहाँ पे नोटिस करो अभी। बेसिसिटी यहाँ पे ऑर्डर क्या बना रहा है वो NH3, देन नेक्स्ट प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी अमाइन एंड देन टर्शरी अमाइन था लोए, ठीक है। एसी वाली ऑर्डर बना दी इसने। यहाँ पे बेसिसिटी की इंक्रीज कैसे हो रही थी वो देखो, पहले था NH3, देन नेक्स्ट क्या हो रहा था, यहाँ से इंक्रीज होते जा रहा था प्राइमरी अमाइन, देन नेक्स्ट था सेकेंडरी अमाइन एंड देन नेक्स्ट था टर्शरी अमाइन। तो ये वाली ऑर्डर थी आपकी इंडक्टिव इफेक्ट की। सॉल्वेशन में क्या हुआ था, यहाँ पे NH3 था, देन प्राइमरी था, देन सेकेंडरी था, देन टर्शरी था, ठीक है। ऑर्डर कैसे बनी, फिर इधर से इधर जब आई थी तब वो इंक्रीज हो रही थी, मतलब लाइक दिस, दोनों के दोनों अपोजिट थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, NH3 है लोएस्ट, कंबाइन इफेक्ट ने क्या किया, इसकी बेसिसिटी है कम। देन नेक्स्ट क्या किया, प्राइमरी अमाइन की उससे थोड़ी बढ़ गई, देन सेकेंडरी अमाइन की बढ़ गई और बढ़ गई, एंड जो टर्शरी अमाइन था तो उसकी सेकेंडरी अमाइन से कम हुई। मतलब हमने देखा कि अमोनिया से लेके जब हम प्राइमरी अमाइन तक जाएंगे तब उसकी बेसिसिटी होगी इंक्रीज, देन प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन तक जाएंगे तो उसकी बेसिसिटी और होगी इंक्रीज, एंड जब सेकेंडरी अमाइन से लेके टर्शरी अमाइन तक जब हम जाएंगे तब बेसिसिटी होगी डिक्रीज, ठीक है। नोटिस करो भाई, यहाँ पे अमोनिया से लेके प्राइमरी तक गए तब बढ़ी, जो बेसिसिटी थी वो इंक्रीज हुई। अगेन हम प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक गए तो बेसिसिटी और बढ़ गई, एंड जब हम सेकेंडरी से लेके टर्शरी तक गए तब बेसिसिटी डिक्रीज हुई। दोनों को मिला दिया है भाई, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया है इस वाले थर्ड इफेक्ट ने, जो था आपका कंबाइन इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे बनी वो देखो, यहाँ पे ऑर्डर बनी है आपकी NH3, देन प्राइमरी, देन टर्शरी एंड देन सेकेंडरी। ये वाली ऑर्डर आपको यहाँ पे मिली है लाइक दिस। ये वाली ऑर्डर आपको जो आपका थर्ड वाला इफेक्ट था कंबाइन इफेक्ट उसमें मिली है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है आपका
वो है सेकेंडरी अमाइन का, देन नेक्स्ट जो है आपका टर्शरी अमाइन का, देन प्राइमरी अमाइन, देन अमोनिया। तो ये वाली ऑर्डर है हमारी सही ऑर्डर जो हमने बेसिक स्ट्रेंथ में देखी थी कि ये वाली ऑर्डर क्यों आई है, तो वो यहाँ पे प्रूव होता है कि ये वाली ऑर्डर कैसे मिली हमें। तो ये वाली ऑर्डर बनी है कंबाइंड फॉर्मेट में। जो था आपका पहला इफेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड जो दूसरा इफेक्ट था इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, तो तीसरा इफेक्ट ने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया भाई एंड कंबाइंड इफेक्ट में ये वाली ऑर्डर उसने फॉर्म की है, जहाँ पे सेकेंडरी अमाइन से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट था हमारा बेसिक स्ट्रेंथ पता की हमने एलिफेटिक अमाइंस की। ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट पे हम यहाँ तक ही देखते। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।